निकलेगा सोमवार को? देखिए, अजय आलोक जी तो इसी तरह की बात करेंगे, लेकिन मैं तवज्जो देना चाहूंगा जो डीके दुबे साहब ने बहुत अहम बात उन्होंने बोली है। उन्होंने जिक्र किया जो आर्टिकल 164 1A का उन्होंने जिक्र किया है, जो अमेंडमेंट हुआ था, मेरे ख्याल से 91st अमेंडमेंट जो वाजपेयी जी के समय हुई थी, उसके दौरान ये अमेंडमेंट हुआ था कि किसी भी सरकार में 15% जो विधायक है उनका 15% संख्या के हिसाब से वो मंत्रिमंडल बनेगा और उसकी मिनिमम संख्या 12 होनी चाहिए, ये भी उसमें तय हुआ था। जब महाराष्ट्र राज्य के अंदर पिछले 38 दिनों से 2 लोगों का जंबो कैबिनेट है, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री बिना पोर्टफोलियो के, तो वो किस तरह के निर्णय ले रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो निर्णय ले भी रहे हैं वो भी संवैधानिक रूप से परिपूर्ण निर्णय नहीं है, मैं कहूंगा, क्योंकि कई निर्णयों के अंदर उनको ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा, जो कि अभी नहीं हो सकता, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो सकती। तो ऐसे बहुत सारी अड़चने हैं, इसीलिए ये सरकार जो अभी चल रही है ये असंवैधानिक सरकार भी कह सकते हैं या संवैधानिक रूप से परिपूर्ण नहीं है ये सरकार, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन जो हम हर बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि आप मंत्रिमंडल मत बनाइए, ये तो शिंदे गटका और बीजेपी का ये निर्णय है कि कोर्ट का कोई निर्णय होने तो फिर हम मंत्रिमंडल बनाएंगे। तो इसके इंतजार में अब 38 दिन हो गए, हो सकता है ये संवैधानिक बेंच को चला जाए, संवैधानिक बेंच को गया तो ये और आगे चला जाएगा। तो महाराष्ट्र राज्य जो 13 करोड़ जनता का राज्य है, जिसमें किसानों की समस्या है, जिसमें एकेडमिक सेशन शुरू हो गया है, स्कूल की समस्या है, आशा वर्कर की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, इन सारी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए ना कोई गार्डियन मिनिस्टर है, ना कोई मंत्री है। आपने उठा करके सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी को दे दिया, तो ब्यूरोक्रेसी ने ही अगर चलाना है तो फिर मंत्रिमंडल की जरूरत क्या, फिर ये विधायकों की जरूरत क्या है? नहीं, तो मतलब आप क्या कह रहे हैं? आनंद दुबे ने क्लियर स्टैंड लिया, उन्होंने कहा इस्तीफा दे देना चाहिए इनको। आपका क्या स्टैंड है? या तो आप ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार मत करिए, मंत्रिमंडल बना दीजिए, या फिर ना बनाइए, ठीक कर रहे हैं आप, इंतजार करिए कोर्ट के फैसले का। ये तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र राज्य को चलाने का बीड़ा आपने उठाया है, 13 करोड़ जनता की समस्या का बीड़ा आपने उठाया है, तो या तो आप निर्णय लीजिए, आप मंत्रिमंडल बनाइए सोमवार के बाद में, चाहे कोर्ट का निर्णय संवैधानिक बेंच को जाता है या जो भी होता है। इनको ये डर है मानक जी कि अगर इनकी सरकार अवैध ठहरा दी गई कोर्ट द्वारा तो इनकी बेइज्जती होगी। ये मेन मुख्य कारण है जिसकी वजह से मंत्रिमंडल लेट हो रहा है। मंत्रिमंडल लेट हो रहा है तो किसानों के काम रुक रहे, मजदूरों के काम रुक रहे, आशा वर्कर के काम नहीं हो रहे। दीपक केसरकर कह रहे हैं मुख्यमंत्री 1 मिनट सो नहीं रहे हैं, 1 मिनट नहीं सो रहे वो, और आप लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं विपक्ष के नेता। वो तो इसलिए सो नहीं रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में भी ये टेंशन है, कहीं पर कोर्ट में अगर नेगेटिव निर्णय आ गया तो वो कहीं पर शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए वो सो नहीं रहे हैं। और उनके ऊपर मेंटल प्रेशर भी है। के शर्मा बोलिए। जब इस तरह की सरकार बनाने जाते हैं तो बहुत सारा प्रेशर होता है। बेचारे 38 दिन में 14 बार तो दिल्ली गए हैं, रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल दबता है तब वो आगे चलते हैं। आपने देखा देवेंद्र फडणवीस ने खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका हाथ पकड़ लिया। हमने देखा कि जो 2 दिन का विधानसभा का सेशन था उसके अंदर देवेंद्र फडणवीस उनको प्रॉम्प्ट कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं ऐसे बोलना, ऐसा नहीं ऐसे जब रिमोट कंट्रोल ही भारतीय जनता पार्टी के पास है तो उनका सर दर्द तो होगा, उनको बुखार तो चढ़ेगा, उनकी तबीयत